गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। यूके से वैकेंसी आई है एनएसडीसी के द्वारा। फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना सीवी तैयार करना है प्रोफेशनल, और इसमें अप्लाई करना है। जॉब लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम लंदन। सैलरी आपका है पर मंथ सैलरी 2,70,000। ये ग्रॉस सैलरी बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या एकोमोडेशन है, क्या फूड है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ एवरीथिंग वी कैन डिस्कस इन माय फ़ोन। सो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ पे देखते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैं आपको बताने वाला कि आप ऑनलाइन इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, आपका फॉर्म किस तरह से शॉर्ट लिस्टेड होगा, आपकी क्या प्रोफाइल होगी, एवरीथिंग। कोई भी मिस्टेक होगी आपका फ्यूचर दूसरी जगह मोड़ ले लेगा। पोस्ट का नाम है ब्रिक लेयर मेसन। यहाँ पे मेसन का काम होगा। चलते हैं मेरे फ़ोन का होम स्क्रीन। अब लेके चलता हूँ मैं उस जॉब के जीडी पर, यानी कि इस जॉब का ये है जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसे जीडी कहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें, फिर ही कुछ करें। एंड इसको मैं सारी नॉलेज आपको दे देता हूँ। देखिए, जॉब का नाम है ब्रिकलेयर मेसन, जहाँ पे मेसन का काम होगा। जॉब लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम। जॉब आपका है फुल टाइम। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, यानी कि इसमें आप 5 ईयर के लिए 5 ईयर के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर ये है मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, और क्वालिटी सर्टिफिकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, मशीनरी से रिलेटेड। फिर प्रोफिशिएंसी इंग्लिश आपको कितने लेवल में, अगर आइल्स किया है तो उसमें आपका हर एक बैंड में यानी कि 4.5 इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर आपने आइल्स नहीं किया है फिर भी आपके पास इंग्लिश अगर अच्छे से आती है, देन आप एनएसडीसी से कांटेक्ट कीजिएगा। और एनएसडीसी से कैसे कांटेक्ट करना है वो भी इस चीज़ में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जॉब आई है एनएसडीसी। आपको कुछ भी नहीं देना है इसको अप्लाई करने के लिए, एनीथिंग। ये है जॉब की जीडी। आप जॉब जीडी भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप कहोगे तो मैं आपको इस पीडीएफ का पूरा फाइल आपको भेज दूँगा। आप मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर ईमेल आईडी से मेल कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये पूरी जीडी मिल जाएगी। इसे पढ़ सकते हो। ब्रिटिश ब्रिकलेयर इज़ स्किल्ड ट्रेड पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन। अब इस चीज़ को मैं पढ़ के बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पैकेज। आपका पैकेज कितना होगा, एनुअल पैकेज देखिए 30,960। ये ग्रॉस एनुअल पैकेज है। ये नेट सैलरी आपकी आएगी पर एनम है 25,403, और 1 पाउंड इक्वल टू 106 रुपीज़ होता है। देन आप कैलकुलेट कर सकते हो कि साल में कितना कमाओगे। और ये पैकेज मेरे हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया था तो ये आता है आपका मिनिमम 30 लाख पर एनम। एंड मंथली देखो आप कितना पाओगे, 2,580। एंड एकोमोडेशन पेबल होगा, कैंडिडेट के द्वारा ही चार्ज किया जाएगा 600 से 800 पाउंड तक। और ये लोकेशन देखिए, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, कुछ चीज़ें लोकेशन पे भी डिपेंड करती हैं। एवरेज फूड कॉस्ट इसमें 200 पाउंड आएगा। ट्रैवलर फ्रॉम वर्क में भी प्रोवाइडेड, जो वर्क होगा वहाँ आप कैसे ट्रेवल करेंगे वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और अप्रॉक्सीमेट सेविंग पर मंथ आप अप्रॉक्सीमेट ये 1200 पाउंड तक हर महीने बचा पाओगे। और ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप किस टाइप के बंदे हो। अगर आप ड्रिंकिंग करते हो, स्मोकिंग करते हो, ज़्यादा इंटरटेनमेंट करते हो, ज़्यादा मस्तियाँ करते हो, देन थोड़ा आपको ये खर्चा हो जाएगा ज़्यादा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं करते देन आप ईज़िली इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो, क्योंकि ये सेविंग दिया है। अगर आप और ज़्यादा कमाते हो, जैसे ओवर टाइम करते हो, एवरीथिंग, देन और बचा पाएंगे। अपॉर्चुनिटी देखिए, अब इसमें आप देख सकते हो। एंड दूसरा है, क्या लिखा है, कमेंसिंग विद द 6 मंथ वीज़ा अप टू 5 ईयर। यानी कि जब आप जाओगे तो आपका 6 मंथ का वीज़ा लगेगा, फिर उसको रीनूअल करके
5 ईयर में कन्वर्ट किया जाएगा आपका जो वर्क परमिट होगा। फिर फैमिली कैन कम टू यूके आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद अपने फैमिली को भी लेके आ सकते हो। सोचो यार कितनी बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे तो स्लोवाकिया में ऐसा नहीं है, 2 साल बाद ले आ सकता हूँ। फिर है पीआर एप्लीकेशन कैन बी मेड फॉर 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूस वर्क। अगर यूके में आप कंटिन्यूस 5 साल तक रहते हो देन आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एडिशनल पेक्स, अब इसको भी पढ़ो आप अच्छे से, यू कैन रीड केयरफुली एवरीथिंग। अब देखिए हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। सबमिट योर अपडेटेड सीवी, आपको अपना सीवी कैसे बनाना है, आपको अपना सीवी इस जॉब से रिलेटेड अपडेट कीजिएगा पहले प्रोफेशनली, बिल्कुल अच्छा दिखना चाहिए, तभी आपका फॉर्म जो है, आपका जो प्रोफाइल, आपको जो फाइल लगेगा वो शॉर्ट लिस्टेड होगा इस जॉब के लिए। प्लीज़ आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीवी को बहुत ज़्यादा अपडेटेड करिए, बहुत ज़्यादा उसको प्रोफेशनल बना के रखिए, तभी आपका काम ईजिली बन जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, अटेंडेंट प्रीलिमिनरी इंटरव्यू टेक्निकल राउंड, आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू भी होगा इसमें। एंड देन अटेंड सेकेंडरी इंटरव्यू इंग्लिश लैंग्वेज, आपको इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। फिर ये फाइनल इंटरव्यू क्या होगा, फाइनल इंटरव्यू आपका एम्प्लॉयर के साथ होगा जहाँ पे आपको जिस लिए पोस्ट किया जाएगा। एंड अब देखिए अपॉन सिलेक्शन, यहाँ सिलेक्शन कैसे होगा, ये चारों स्टेप हो जाने के बाद आपको इसमें 2 इंटरव्यू देना है। एक फाइनल इंटरव्यू एम्प्लॉयर के साथ, तो देखिए एक ही एम्प्लॉयर के साथ आपका इंटरव्यू होगा, 2 तो आपका इंस्टीट्यूट यानी NSTC लेगा। एंड ये जो है आपका 5वां, अपॉन सिलेक्शन रिसीव कंडीशनल ऑफर लेटर टू एलिजिबल फॉर अ ब्रिकलेयर ट्रेनिंग फॉर 2 मंथ। यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा। ऑफ़र लेटर में आपको फिर अगर काम नहीं आता है तो आप को इसमें काम आता है या नहीं आता है, ये आपको उसमें ट्रेनिंग देंगे 2 महीने का। फिर उसके बाद आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा। करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, देखिए एवरीथिंग बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, पूरा 7 पेज में। इसका बेनिफिट्स भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें बेनिफिट्स देखिए कुछ भी नहीं ये देगा, अभी आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो। और फिर देखो ट्रेनिंग कॉस्ट एंड फीस, इसमें कितनी फ़ीस लगेगी, कितनी ट्रेनिंग होगी। आइल्स के लिए भी ये ट्रेनिंग देंगे आपको, बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ एवरीथिंग। अच्छे से पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं सारी चीज़ें आपका सारा डाउट दूर करूँगा। ओके, अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ लिखा है, अटेंडेंट वेबिनार एंड ऑपरेशन, सबमिट CV, वन सेलेक्टेड रिसीव कंडीशनल लेटर। ओके, सो ये रहा PDF, और इसको कैसे अप्लाई करना है ये भी अब मैं आपको बता देता हूँ। ओके, एक चीज़ इसमें छूट रहा है, वो चीज़ क्या छूट रहा है कि आपका एज क्या होगा। एज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एज इसमें मांगा गया है 30 साल से 40 साल तक के, कोई भी होगा वो इसमें एज क्राइटेरिया उसकी इतना ही है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, तो गूगल पे आइएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा NSDC.job.x, ये सर्च कीजिएगा और ये खुला, और पहले लिंक पे क्लिक कीजिएगा। और पहले लिंक पे क्लिक करने के बाद वेट, ओके, इस पेज पे आप आएंगे। इस पेज पे देखिए जो भी है चीज़ें, इंटरनेशनल जॉब। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि NSDC में जो इंटरनेशनल जॉब है उसको कैसे देखें, क्योंकि वहाँ पे इंडियन जॉब दिख रहा था। तो यहाँ पे इंडियन जॉब और इंटरनेशनल जॉब दोनों आपको दिखेगा। देन आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि आपकी जॉब कहाँ पे है, क्योंकि आपका जॉब है, ये देखिए ये जापान के लिए आया है 35 वैकेंसी यहाँ पे। ये रहा आपका ब्रिकलेयर यूनाइटेड किंगडम 100 ओपनिंग, इसको ओपन करते हैं। ओके, ओपन हो गया। अब यहाँ देखो ये शॉर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसमें भी आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या सारी चीज़ें आप दी गई है, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो जो GD मैंने आपको बताया। ओके, देखो यहाँ पे भी ये दिया है
क्वालिफ़िकेशन आपका सिमिलर और इक्विवेलेंट इन सिविल ट्रेड, आप कुछ भी किए हो सिविल से है, टेक्निकल नॉलेज है आपके पास, ब्रिकलेयर का मेसन का काम है, देन आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब मैं तो कहूँगा अप्लाई कीजिए। अब आते हैं अप्लाई के बटन पे, अप्लाई किया मैंने। ओके वेट, ठीक है, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन। अच्छा, इस पोजीशन के लिए देखिए मेरा दे रहा है कि मैंने इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे मुझसे कोई और चीज़ें नहीं मांगी है क्योंकि मैं पहले ही अप्लाई कर चुका था, इसलिए उसी को अपडेट कर दिया। जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। उस पेज में आपका नाम, आपका क्वालिफ़िकेशन, आपकी एज, आपका ईमेल आईडी और आपका एजुकेशन शायद उसमें लेगा। तो उस चीज़ को वहाँ पे फिलअप कीजिएगा, फिर अपनी रिज्यूमे उसमें अपलोड कीजिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा और सारी चीज़ें समझ में आई। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ऐसा समझ लो। अगर आप एलिजिबल हो देन अप्लाई कीजिए और अच्छे से अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि NSDC के द्वारा ये जॉब है और यहाँ पे एक भी फ़ीस नहीं लगेगा आपसे अप्लाई के नाम पे। ट्रेनिंग के नाम पे फीस, ट्रेनिंग फ़ीस देनी पड़ेगी आपको, वहाँ रहते हैं तो आपको हॉस्टल फ़ीस भी देना पड़ेगा। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, एनीथिंग, कोई भी डाउट हो इस जॉब से रिलेटेड या फिर अब्रॉड के जॉब से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट संडे और सैटरडे मुझे मैसेज कीजिए, मेल कीजिए, कॉल कीजिए, मैं हर एक चीज़ का जवाब दूंगा आपको। सो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख के आप ज़रूर कुछ सीखे होंगे, कुछ अप्लाई करेंगे, कुछ सोच रहे होंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जॉब अभी 1 दिन पहले ही आई है, 2 दिन हो गया। सो अप्लाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।